से कम 130-140 कस्टमरों को अटेंड करती थी। तो अटेंड करते करते सुबह से शाम हो जाती थी, मतलब सुबह 10 बजे से लेके रात को 3 बजे तक हम इतना सारे क्लाइंट को अटेंड करती थी। रात को ये शादीशुदा एक औरत एक टाइम अपने हस्बैंड सेटिस्फेक्शन करने के लिए इतनी दर्द उठाती है, लेकिन मुझे रोज को इतनी क्लाइंट में कैसी लाइफ है। मैं भी काम के चक्कर में सिटी में घूम रही थी, काम की तलाश में। मुझे एक अनजान आदमी ने मिला, उन्होंने कहा पर डे 2000 इंग्लिश में कहा। तो मैंने यकीन किया, क्योंकि अपनी साउथ वाला धोखा नहीं देते, जो भी है सच्चाई कहता करके एक ईमानदारी के साथ मैंने उसकी बात मानी। लेकिन वो मेरे को बेंगलुरु से दिल्ली ले आया, क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं आती थी, क्योंकि मैं कन्नड़ा और तेलुगु 2 ही लैंग्वेज जानती थी बचपन से। तो मेरा एजुकेशन कन्नड़ा मीडियम में हुआ था, तो मैं 2 ही लैंग्वेज जानती थी। दिल्ली आने के बाद में मुझे हिंदी नहीं आती थी, लोग हिंदी में बात करते थे। और उस आदमी से मुझे कैसा मुझे उसके ऊपर स्टार्टिंग से तो शक ही नहीं आया, क्योंकि वो जब मुझे रेलवे स्टेशन से किसी होटल में ले गए तभी मुझे शक आया। वहां से मुझे किसी लेडी से मिलवाया तभी मुझे शक आया। लेकिन मैं लैंग्वेज की वजह से अपनी बात किसी से कह नहीं पा रही थी। तो उन्होंने मुझे किसी और घर में 15 दिन रखे थे। 15 अगस्त तारीख को मेरे को न्यू दिल्ली जीबी रोड रेड लाइट एरिया में लाया गया। मुझे नहीं पता, मुझे पैसे से बेच के चले गया। जब उन्होंने मुझे 15-20 दिन बताया नहीं, मुझे इस तरीके से बेच के चले गया। 20-25 दिन की बात बताया, मेरे को पैसे लेके तेरे को छोड़ के चले गया। तो जिस दंगल से मैं डर रही थी ना दुनिया से, वही मेरे साथ हुआ है। तो मैं क्या करूं समझ भी नहीं आ रहा था। कई बार भागने की कोशिश किया, बहुत बार मार भी खाया, खाने के लिए भी मैंने तरसा हूँ बहुत। एक टाइम खाने के लिए भी बहुत सुनना पड़ी। तो मैं वो काम करना भी नहीं चाहती, तो मुझे जबरदस्ती करवाया था। ये मेरा ही लाइफ नहीं है। वहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो लड़की दिखावा होता है, जो खरीदवा होते है, हर लड़की का कहानी यही होती है। कोई लड़की अपनी मर्जी से ये काम नहीं करती, हालातों की वजह से वो काम करना पड़ती है। स्टार्टिंग में किसी लड़की को पसंद नहीं होती, उनके ऊपर जोर डालते उस तरीके से उनको समझाया जाता है, यही अपनी जिंदगी का